आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हम वही चैप्टर कंटिन्यू करें जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसके हमने कंसेप्ट्स भी सारे कर लिए हैं, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी किए हैं जिसमें हमने डायरेक्ट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया था और कुछ हमने एडजस्टेड कैश बुक से हमने प्रिपेयर किया था जिसमें बैंक कॉलम को हमने एडजस्ट किया था अपने कैश बुक के। उसके थ्रू फिर हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया था। आई होप सो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको इन डिटेल समझ आए होंगे और हेल्पफुल हुए होंगे इस कंसेप्ट को प्रैक्टिकली अच्छे से समझने में कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किस तरह से प्रिपेयर होती है और कौन सी आइटम इसमें प्लस होती है और माइनस होती है और उसका रीज़न क्या है कि वो प्लस हो रही है या माइनस हो रही है। इसके पहले मैं आपको ये एमसीक्यू क्वेश्चन है हमारे सामने, ये हम करें उससे पहले मैं आपको कंसेप्ट रिवाइज करवाना चाहती हूँ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का, कि जब भी कैश बुक का हमारा डेबिट बैलेंस होगा तो वो क्या होगा, फेवरेबल। अब तो आपको याद भी हो गया होगा ये वाला पॉइंट। लेकिन जब भी कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस होगा वो क्या होगा, हमारा अनफेवरेबल होगा। अनफेवरेबल मतलब ओवरड्राफ्ट होगा। ओवरड्राफ्ट मतलब हमने बैंक से कुछ बोरिंग्स की होंगी अपने बिजनेस को रन करने के लिए, मतलब अपने करंट अकाउंट पे हमने कुछ एक्स्ट्रा लिमिट की ड्रॉइंग्स की होंगी। जैसे 10,000 हमारे अकाउंट में पड़ा है लेकिन हमने 20,000 की विड्रॉल किया है, जो वो 10,000 का एक्स्ट्रा अमाउंट हमने विड्रॉल किया है वो हमारी ओवरड्राफ्ट की लिमिट होती है जो हमें बैंक प्रोवाइड करता है किसी सिक्योरिटी पे, या फिर हम रेगुलर कस्टमर्स हैं, मेंटेन करते हैं अपने अकाउंट्स को उनके बैंक में, तो इस वजह से भी वो हमें कुछ ऐसी लिमिट्स प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा पासबुक का कंडीशन। पासबुक में अगर डेबिट बैलेंस है तो वो क्या होगा, अनफेवरेबल होगा, मतलब हमने ओवरड्रॉन की है कुछ अमाउंट अपने बैंक से। ठीक है, फिर उसके बाद अगर पासबुक का हमारा क्रेडिट बैलेंस होगा तो वो क्या होगा, फेवरेबल होगा। आई होप सो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे इन डिटेल। ये जो 4 केसेस हैं जब मैंने कंसेप्ट्स की वीडियो में समझाए थे ये 1 बाय 1 करके। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ और समझते हैं कि इसमें हमने क्या आइटम प्लस करनी है और माइनस करनी है और क्यों करनी है, और अपने आंसर तक पहुंचते हैं कि कौन सा इसमें ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, सो क्वेश्चन कहता है कि ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। अब ओवरड्राफ्ट की लिमिट मतलब ओवरड्राफ्ट की कौन सी कंडीशन हुई है कि ये क्रेडिट है हमारा कैश बुक। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं हम ये क्रेडिट बैलेंस है हमारा एज पर कैश बुक, कितना, 10,000 का। 10,000 का अगर क्रेडिट है तो ये किस साइड शो होगा, माइनस साइड पे शो होगा। उसके बाद कहते हैं कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड ₹2500। हमने कुछ चेक जो है डिपॉजिट करवाए बैंक में, लेकिन बैंक ने उस हमारे बैंक बैलेंस को बढ़ाया नहीं। किस अमाउंट से, 2500 से। तो हमने अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम को तो बढ़ा दिया लेकिन पासबुक में उन्होंने हमारे बैंक बैलेंस को नहीं बढ़ाया। तो इसके इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए हम अपनी कैश बुक को दोबारा से इस अमाउंट से 2500 के अमाउंट से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये जो 2500 की अमाउंट है ये क्या होगी, माइनस हो जाएगी। तो नेक्स्ट कहता है चेक इशूड बट नॉट इन कैश। हमने कुछ चेक इशू किए जो इन कैश नहीं हुए उस पर्टिकुलर डेट पे जब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे थे। किस अमाउंट से, 3500 से। तो हमने तो कैश बुक में इसकी एंट्री कर दी अपने बैंक कॉलम में, मतलब हमने इस अमाउंट को माइनस कर दिया अपने कैश बुक में से। कितनी अमाउंट को, 3500 को। लेकिन पासबुक में इसकी एंट्री नहीं शो हुई। अब इसको नलिफाई करने के लिए और अपनी पासबुक और कैश बुक को रिकंसाइल करने के लिए हम क्या करेंगे, इस अमाउंट को अब ऐड कर देंगे कि हमने अभी इन कैश 3500 नहीं की, मतलब हमारी पासबुक में अभी एंट्री इसकी नहीं हुई। तो चलिए अब इसको किस तरह से पोस्ट करना है या रिकॉर्ड करना है देखते हैं और समझते हैं कि हम इसे किस तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। ठीक है, तो चलिए अब बनाते हैं अपनी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो यहाँ लिखते हैं हेडिंग में, हमेशा हम याद है हमें कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जब हेडिंग लिख लेते हैं उसके नीचे फिर हम क्या लिखते हैं, डेट अपनी। सो यहाँ लिखते हैं पहले बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सिंस हमें डेट ऊपर दी नहीं हुई है लेकिन हम यहाँ पे लिखते हैं एज ऑन इस पर्टिकुलर डेट पे बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब पर्टिकुलर्स। ये होगी हमारी हेडिंग, मतलब जो पर्टिकुलर्स यहाँ लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ लिखते हैं हम प्लस आइटम्स कि कौन सी हमने ऐड करनी है। सिंस ये रुपीज़ में है तो यहाँ रुपीज़ लिखेंगे। फिर लिखते हैं हम अपनी
माइनस आइटम्स, माइनस आइटम्स और ये भी रुपीज़ में है तो यहाँ पे रुपीज़ लिखेंगे। तो हम अपने पर्टिकुलर्स पढ़ते हैं कि क्या थे ऊपर। पहले तो दिया हुआ था कि ओवरड्राफ्ट एज पर द कैश बुक कितना है 10,000, तो ये क्या होगा माइनस वाली साइड जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे हम ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट है तो क्या होगा ये हमारा क्रेडिट बैलेंस होगा, है ना। ऊपर मैंने कंडीशंस बताई हैं तो कितना था 10,000 का था, ये जाएगा माइनस साइड क्योंकि ओवरड्राफ्ट है। फिर उसके बाद था चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, चेक डिपॉजिट करवाए लेकिन क्रेडिट नहीं हो पाए उस पर्टिकुलर डेट पे जब हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी थी। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, तो ये भी जाएगा हमारा माइनस साइड पे। कितने अमाउंट से 2500 के अमाउंट से। क्यों? क्योंकि हमने पहले अपनी कैश बुक में बैंक कॉलम में ऐड कर दिया था, अब हमें माइनस करना पड़ेगा उसके इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए। फिर चेक इशूड बट नॉट इन कैश्ड, अगली ट्रांजैक्शन थी हमारी चेक इशूड बट नॉट इन कैश्ड, मतलब इन कैश नहीं हो पाए। कब नहीं हो पाए? जब उस पर्टिकुलर डेट पे जब हमने अपनी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी थी। तो ये चेक इशूड बट नॉट इन कैश्ड कितनी अमाउंट थी 3500 की, ये जाएगी प्लस साइड पे। क्यों? क्योंकि हमने पहले इसको माइनस कर दिया था, अब उसका इफेक्ट नलीफाई करने के लिए हम इसे दोबारा से ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोटल 12,500 का, 12,500 का, और ये हो गया 3500 का। अब क्या हुआ, हमारी जो माइनस साइड है वो ज़्यादा आ रही है हमारी प्लस साइड से। तो कौन सी कंडीशन होगी? पहली बात तो ये ओवरड्राफ्ट की कंडीशन हो गई। ठीक है, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक होगा। ये ओवरड्राफ्ट की जब कंडीशन होती है तो कौन सा बैलेंस होता है? ये हमारा डेबिट बैलेंस। ठीक है, कितने अमाउंट से हुआ है 12,500 माइनस 3,500, तो ये हो गया हमारा 9,000 के अमाउंट से क्या हो गया डेबिट बैलेंस हो गया। किसका? पासबुक का, मतलब ओवरड्राफ्ट की कंडीशन हो गई। तो कौन सा ऑप्शन हमारा अब इसमें सही है? ये है बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही है, ओवरड्राफ्ट कितने 9,000 से। सो लिखेंगे ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट एज पर द गिवन सिचुएशन, एज पर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, आई होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से हमने प्लस माइनस करके अपनी ओवरड्राफ्ट की अमाउंट पे पहुंचे हैं पासबुक की, मतलब डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक पे पहुंचे हैं। सो ये था आज का क्वेश्चन। जो बाकी के क्वेश्चन है हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।